कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन से स्टार्ट करते हैं, 3 स्टेप्स में देखते हैं। हीमोग्लोबिन देखेंगे, इन्फेक्शन के सेल्स देखेंगे जो कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के पैरामीटर के साथ आता है, और थर्ड आता है प्लेटलेट काउंट, और चौथा देखते हैं हम ESR टू रूल आउट डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, इन्फेक्शंस एंड ट्यूबरक्लोसिस। अब इसमें सिर्फ CBC देख के हम क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के बारे में, वो अब जानते हैं। हीमोग्लोबिन आप देखेंगे 12 तक से शुरू है, इनका 11.1 है, तो डेफिनेटली अनीमिया है पेशेंट को। बट जो पेशेंट किस वजह से आया है वो बहुत ज़रूरी है। अब इन पेशेंट की हिस्ट्री, ये पेशेंट कंप्लेन लेके आए थे दैट शी वॉज हैविंग फीवर फॉर लास्ट 5 to 7 days, बट और साथ में हरारत है, और जो बुखार है वो शाम को चढ़ रहा है, बहुत ठंड लगती है, बुखार चढ़ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शाम को बुखार चढ़ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि वेट तो नहीं गिरा है, क्योंकि जब शाम को बुखार चढ़ता है तो 2 चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। पहला तो आपको TB आना चाहिए दिमाग में, ठीक है, और दूसरा आपका दिमाग में आना चाहिए टाइफाइड। अगर हिस्ट्री छोटी है, शॉर्ट हिस्ट्री है, तो आप टाइफाइड की तरफ जाइए या फिर कोई वायरल इन्फेक्शंस की तरफ चले जाएं। हिस्ट्री दिमाग में ऐसे बननी चाहिए। और अगर लॉन्ग हिस्ट्री है, मतलब महीने से ऊपर हो गया है और बुखार आ रहा है, शाम को आ रहा है, दिन में फिर भी पेशेंट बेहतर फील कर रहा है, तो यू कैन थिंक अबाउट TB। अब इन दिस केस, अब TLC पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर वायरल हो, TB हो, टाइफाइड हो, तो TLC 4000 की तरफ जाएगी। अगर इन्फेक्शन है तो 11,000 के ऊपर जाना चाहिए था। पर इसमें क्या होता है, इन 3 सिचुएशंस में, TB, टाइफाइड एंड वायरल में, TLC नीचे की तरफ जाती है। सो नाउ यू कैन सी कि 4000 के पास में ही है 4500। सो दिस इज़ हाउ वी आर रीचिंग द डायग्नोसिस बाय जस्ट वन टेस्ट विच इज़ दिस CBC। अब हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखेंगे कि कौन से सेल्स बढ़ रहे हैं बॉडी में, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इन्फेक्शन किस तरफ जा रहा है। अब न्यूट्रोफिल इज नॉर्मल, दैट मीन्स बैक्टीरिया इज नॉट देयर। लिम्फोसाइट्स आर इंक्रीज्ड 43। अब लिम्फोसाइट के भी अगेन 2 कारण हैं, या तो टाइफाइड हुआ या वायरल हुआ, क्योंकि अगर TB की तरफ जाएंगे तो मोनोसाइट्स भी बढ़ेंगे, जो इस सिचुएशन में नॉर्मल हैं। ऑल्सो आप पेशेंट से ये पूछे कि उनका वेट तो नहीं गिरा है 1 महीने में, भूख कम लगनी कम तो नहीं हो गई है, शाम के बुखार का सिर्फ एकदम से TB ट्यूबरक्लोसिस सोचना ठीक नहीं है। यू हैव टू टेक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री एंड देन डिसाइड। नाउ क्योंकि हीमोग्लोबिन कम था तो इसलिए हम हीमोग्लोबिन के सारे पैरामीटर्स अब देखेंगे। अब सब कुछ नॉर्मल से कम है, दैट मीन्स आयरन डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। अब इसमें सोचने वाली बात है कि थैलेसीमिया हमने क्यों नहीं बोला। थैलेसीमिया के लिए पहली बात तो ये एज ठीक नहीं है कि अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ होगा, तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात हुई कि अगर ये आ रहा है और 11.1 है तो आप पूछ लीजिए कि आप थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। लेडी की अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है 2 या 3 तो उनको डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के दौरान थैलेसीमिया डायग्नोज कर ही देते हैं, ठीक। उसके अलावा RBC के आप इंडाइसिस देखेंगे तो सारे कम हैं, दैट मीन्स आयरन डेफिशिएंसी सोचें और आयरन के लिए सप्लीमेंटेशन की बात करें। स्पेशली अगर पेशेंट वेजिटेरियन है तो डेफिनेटली आयरन की तरफ ध्यान देना है। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, इसका मतलब वायरल इन्फेक्शन जिसमें प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, जैसे कि डेंगू या चिकनगुनिया, वो है नहीं, तो वी कैन बी अश्योर्ड दैट प्लेटलेट इज़ नॉट अटैक्ड, दैट मीन्स ब्लीडिंग वोंट हैपन। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। देन ESR। अब ESR 26 जो है वो ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी हो सकता है। अब ट्यूबरक्लोसिस तो इस पिक्चर में हमें दिख नहीं रहा, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कैसे पता करेंगे पेशेंट से आप ये पूछेंगे कि आपको कहीं घुटनों में, जोड़ों में दर्द तो नहीं रहता है। अगर पेशेंट हाँ करते हैं तो आपने देखा ESR बढ़ा हुआ है, तो आप उनको आर्थराइटिस के लिए टेस्ट के लिए लिख सकते हैं, जैसे कि RA फैक्टर लिख सकते हैं, आप CRP लिख सकते हैं, anti-CCP लिख सकते हैं। और अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट है, जैसे रैशेज़ हैं या स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो आप ANA भी लिख सकते हैं। अगर चीक्स पे, फेस पे, गालों वाली एरिया में लाल रह रहा है तो भी ANA आप लिख सकते हैं, क्योंकि SLE भी हो सकता है, ठीक। सो दिस इज़ हाउ
एक CBC कितनी सारी चीज़ें हमें बता रही है, बट डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं बन सकती है। हम सिर्फ एक DD डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं एंड हिस्ट्री लेते रहते हैं पेशेंट से और इन्फेरेंस पे पहुंचते जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कंक्लूड फ्रॉम जस्ट वन सिंपल टेस्ट विच इज़ दिस।